एवरीवन, आपकी जीत में हमारी जीत। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि दूसरों से कंपटीशन करना अपनी खुद की क्रिएटिविटी को मारने के बराबर होता है। हमने ये सीख लिया है कि सक्सेसफुल कैसे दिखना है, लेकिन ये नहीं सीखा कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ताकि हम वास्तव में सक्सेसफुल फील कर सकें। जैसे कार होती है तो उसका बैलेंस जो है उनके 4 पहियों पे होता है, वैसे ही हमारी लाइफ के 4 क्रूशियल एरियाज हैं जिन पे हमारी लाइफ बैलेंस्ड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गौर गोपाल दास जी की बुक जीवन के अद्भुत रहस्य। तो उन्होंने बताया कि ये 4 एरियाज जो हैं वो पर्सनल लाइफ है, हमारी रिलेशन है, रिलेशनशिप और वर्क एरिया, और 4th है सोशल कंट्रीब्यूशन। इन चारों को बैलेंस बनाए रखना, अगर किसी भी एरिया में आप बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं और किसी एरिया में बहुत लो लेवल पे हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे कार के टायर में सही प्रेशर होना जरूरी है, वैसे ही इन एरियाज में सही एटीट्यूड बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए जाने कि इन क्षेत्रों को कैसे हम बैलेंस्ड रखें और अपनी लाइफ को कैसे बेटर करें। तो पहला पहिया जो है वो है हमारी पर्सनल लाइफ। तो हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे होती हैं, हम बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद होंगे ना, हमें चीज़ें सारी दुनिया में वैसी ही दिखाई देंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची जो है स्टैचू है। तो एक बिजनेसमैन इसमें बिजनेस की अवसर को देखेगा और एक कलाकार उसमें कला के अवसर को देखेगा, एक सीमेंट वाला इसमें सीमेंट देखेगा और जो एक बीमा एजेंट है वो इसमें बीमा को देखेगा। मतलब आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं। अगर हमें दुनिया को बेटर तरीके से देखना है तो पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद के नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। हमें हमेशा उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहना है जो हमारे पास है, बट हम ये बहुत कम करते हैं क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उसके पीछे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में होता है। हमारे माँ बाप से लेके हमारे स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनका भी योगदान हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है, लेकिन हम कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। हम हमेशा अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव चीजों को देखने के लिए ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि आज हम किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भगवान उनको देखना चाहते हैं। जैसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो भगवान के पास भी बहुत सारी थी। हम तो नॉर्मल हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, तो इसलिए समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना है, उसके लिए हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें जिससे हम नेगेटिविटी से लड़ पाएं। हम इतना पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लें, जो एम्पावर्ड कर लें, जिससे हम नेगेटिविटी से लड़ पाएं। मुकेश अंबानी भी चाहें तो ये कह सकते हैं कि उनके पास 6 पैक बॉडी नहीं है और वो दुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अपने पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं। अब आप कहेंगे कि उनके पास पैसा है तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हैं, लेकिन लोगों के पास जो होता है वो उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो नहीं होता जो हमारे पास है। तो सोचो, वो लोग वो चीज अचीव करना चाहते हैं जो हमारे पास है। तो हमारे पास जो चीजें हैं एटलीस्ट हमें उसके लिए तो ग्रेटफुल रहना है। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा, जो बहुत अमीर है उन लोगों से बहुत ज्यादा खुश है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ ग्रेटफुल रहें और कुछ ना करें। ग्रेटफुल के साथ साथ हमें कुछ करना भी है अपनी लाइफ, क्योंकि ग्रेटफुल रह के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं वो कई लोगों का सपना हो सकती हैं। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कभी भी बैड और गुड में डिफरेंस नहीं कर पाता। वो वही अट्रैक्ट करेगा हम जो सोचेंगे, हम जो सिग्नल भेजेंगे, हम जो बोलेंगे। जैसे आपके घर का एक छोटा सा बल्ब जो है वो जो शहर में लगा सबसे बड़ा पावर हाउस है उससे कनेक्ट है, वैसे ही आप भी किसी सुप्रीम पावर से कनेक्ट है। कोई सुप्रीम पावर है जिससे हम कनेक्ट है, वो पावर हमें कहीं ना कहीं चला रही है। इसलिए जब आप सही शुरुआत करेंगे तो आपको मदद मिलेगी और सिग्नल मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सही शुरुआत करनी है। और दूसरा जो हमारा पहिया है
वो है रिलेशनशिप। आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो जाता है। अगर हम खाना ऑर्डर करें तो वो भी इंस्टेंट आ जाएगा, टिकट बुक करें वो भी इंस्टेंट हो जाएगी, मूवी देखने जाएं तो भी हम इंस्टेंट टिकट बुक करके उसको देख सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि रिश्ते कभी भी ऐसे काम नहीं करते। रिश्ते कभी भी इंस्टेंट ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, उनको हमें नरिश करना पड़ता है। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जैसे जिनकी हमें रोज देखभाल करनी होती है, जिन्हें रोज टेक केयर की जरूरत होती है ताकि वे एक दिन हमें क्या दे सके, फ्रूट्स दे सके। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे तलवार और शब्द दोनों में एक जैसे अक्षर होते हैं, लाइक सोर्ड एंड वर्ड्स, दोनों में क्या है, सेम ही वर्ड्स हैं। अगर इन्हें सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों एक जैसा ही नुकसान कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम, ये दोनों कैसे एक जैसा नुकसान कर सकते हैं। जैसे लाइक जो सोर्ड होती है मतलब तलवार होती है, उसे चलाने से पहले हम जानते हैं कि जहां भी हम वार करेंगे उससे क्या है, चोट लगती है। वैसे ही जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमें उनको देखना चाहिए कि हमें उनको कहाँ किस प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी बोलने की वजह से हम सामने वाले इंसान को बहुत हर्ट कर देते, तो कहीं ना कहीं उसको हम अपने शब्दों से बहुत चोट पहुंचाते हैं। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो दिखने वाले नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो इतनी पावर होती है वो अदृश्य होते हैं कि उस पावर के द्वारा हम कभी कभी दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा खरोच आ जाती है, जिससे भरने में हमें सालों साल लग जाते हैं या फिर पूरी जिंदगी लग सकती है। तो रिश्ते बेहतर बनाने के लिए पहला रूल क्या है, बोलने से पहले क्या करना है, सोचना है। बोलने से पहले सोचो। और दूसरा रूल है कि मामले को व्यक्ति से अलग करें। कोई भी अगर आपकी बहस का मुद्दा है तो उस बहस को आप अलग कर लें। अगर किसी से आपकी बहस हो गई है तो हमारा माइंड जो है ना, उसको हमें दो तरीके के सोल्यूशन देने हैं, या तो ये आपकी गलती है या मेरी। हम यही हमारे दिमाग से निकलता है ना, या तो उसकी गलती है या मेरी, लेकिन दोनों ही बातें क्या है, गलत। सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि ये समस्या क्या है, ये समस्या क्यों क्रिएट हुई। समस्या को जो प्रॉब्लम है ना, उसको हमें उस पर्सन से अलग कर दें। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला, आप उस पर्सन को माफ कर पाएंगे। दूसरा, आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड जो हमारा पहिया है, तीसरा पहिया, वो है कामकाजी, वर्क लाइफ, हमारा वर्क स्टाइल। हम अक्सर ना उन्हीं लोगों से कंपटीशन करते हैं जिनकी जिंदगी और काम का तरीका जो है हमारे जैसा होता है। जैसे दुकानदार दुकानदार से करता है, यूट्यूबर यूट्यूबर से करता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन से करता है, लेकिन ये सही नहीं है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि दूसरों से कंपटीशन करने का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी को मारना। दूसरों से हमें कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी है। नई चीजें बनाना नहीं छोड़ना है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। हर दिन हमें खुद को कैसे बेहतर बनाना है, हमें खुद से खुद का कंपटीशन होना चाहिए। दूसरों से कैसे बेहतर बनाना है वो नहीं, हमें खुद को कैसे, आज हम किस पॉइंट पे हैं, कल हम उस किस पॉइंट को इम्प्रूव करके और आगे बढ़ सकते। तो कंपटीशन हमारा खुद से होना चाहिए। फोर्थ व्हील है हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पिघलती आइसक्रीम और पिघलती मोमबत्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइसक्रीम सिखाती है लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं और इससे पहले ये पिघल जाए उसको हम खा लें। और कैंडल हमें सिखाती है कि दूसरों को रोशनी दे दो, जिससे पहले कि खत्म हो जाए उससे पहले हम क्या करें, दूसरों को रोशनी दे। तो एक क्या है, एक सेल्फिश है, आइसक्रीम क्या है, सेल्फिश है, और कैंडल क्या है, सेल्फलेस है। अब आपको तय करना है कि आप आइसक्रीम की सोच को अपनाना चाहते हैं या कैंडल की सोच को अपनाना चाहते हैं। क्योंकि मोहम्मद अली कहते थे, दूसरों के लिए की गई जो सेवा है वह किराया है जो आप इस धरती पे रहने के लिए चुकाते हैं। तो गौर गोपाल दास जी की इस बुक में ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसको आप समझ के अपने नजरिया को चेंज कर सकते हैं। आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। इससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। और आप किस बुक की समरी को और पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं उस समरी को आपके लिए प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।